नमस्कार ग्वालियर, चिकित्सा के बढ़ते कदम में मैं तरुण सक्सेना फिर आपके सामने हाजिर हूं और इस वक्त मौका है आपको ये बताने का कि चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरीके से जो है लोग आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके से चिकित्सा जो है अब बहुत आसान भी होती जा रही है। किसी चीज़ को पता करने के लिए सही डायग्नोसिस अगर हो जाए तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मणिपाल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल द्वारका के किडनी स्पेशलिस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मणिपाल डॉक्टर विकास जैन यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत। सर कैसे हैं सर? बहुत ही अच्छा। ग्वालियर आके हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्वालियर मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ग्वालियर में किडनी ट्रांसप्लांट मेरे द्वारा ही शुरू किया गया था। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिलचस्प बात बताऊं तो 9 मार्च को ही शुरू किया था, तो आज 9 मार्च ही है। आज मतलब जो इसकी हम ये मान के चल सकते हैं एनिवर्सरी एनिवर्सरी मान सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट की। ग्वालियर की आज एनिवर्सरी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर जानना चाहूँगा विकास जैन, डॉक्टर विकास जैन, किस तरीके से हम समझ सकते हैं डॉक्टर विकास जैन की जो अपनी जर्नी है, किस तरीके से आपने अपने आप को इस किडनी में स्पेशलाइज्ड किया? एक्चुअली अगर जर्नी तो मेरी आप सुनेंगे तो बहुत इमोशनल जर्नी है। मेरे ग्रैंडफादर की डेथ किडनी फेलियर से हुई थी 1989 में। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तो उस समय वो जब उनका डेथ हुआ तो कुछ हिट किया, पढ़ाई में अच्छा था, उनको लगता, उन्होंने कहा बेटे डॉक्टर बनना है। बट उस समय ये नहीं मालूम था किस चीज़ का डॉक्टर बनना है, कैसा डॉक्टर बनना है। बट वो धुन सवार हुई और भगवान का आशीर्वाद मिलता गया, फैमिली का सपोर्ट मिलता गया और आज मैं दिल्ली का एक सीनियर किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। और आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है कि अभी मैंने 1500 किडनी ट्रांसप्लांट इंडिविजुअली कंप्लीट किए हैं। ओके, 1500 करिए सर। सर किडनी ट्रांसप्लांट सर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा सर व्हाट इज़ किडनी? किडनी क्या है? क्योंकि बहुत लोग को नहीं मालूम और किडनी कितनी होती है, और एक आम भाषा में ही मैं सब कुछ आपसे जानना चाहूँगा और फिर किडनी का कैसे ख्याल रखें। सो बेसिकली किडनी जो है वो बॉडी में भगवान ने 2 किडनीज दी हैं। ये एक बीन शेप्ड राजमा की तरह का एक ऑर्गन है जो हमारे दो होते हैं। इनका मेन फंक्शन जो है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करके बाहर निकालने का है। तो वो यूरिन के रूप में ये बॉडी से बाहर निकालते हैं। हम लोग समझते हैं कि यूरिन है, पानी निकल रहा है, बट उस यूरिन के अंदर इतने वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के निकलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो पानी तो बॉडी में डिपॉजिट होता ही है, वो बाहर नहीं निकल पाता। उसके अलावा जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से निकलने होते हैं वो भी नहीं निकल पाते। और आप सोचिए कि जब वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर इकट्ठे होते रहेंगे ओवर ईयर्स, मंथ्स, तो कितना बॉडी को डैमेज करेंगे। तो किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने का काम करती है। डॉक्टर जानना चाहूँगा किडनी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी बॉडी का करती है। जानना चाहूँगा कि किडनी काम नहीं कर रही है या किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, इसको जानने का एक सीधा तरीका क्या है? देखिए, अगर सीधा तरीका माने तो किडनी की जो डैमेज है बहुत साइलेंट डैमेज होता है। तो जब तक वो एडवांस डैमेज नहीं होता हमारे को क्रिटिकल सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग जो बोलते हैं कि आपको रेगुलर चेकअप जरूर कराना चाहिए। और कुछ चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ सिंपल चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे, अगर आप मान के चले कि आपका यूरिन का आउटपुट कम हो रहा है, आपको लगता है कि पहले मैं 2-2.5 लीटर यूरिन करता था, अब वो कम होने लगा है, तो ये छोटी सी चीज़ें लोग जो भूल देख नहीं पाते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप सुबह जब सोकर उठ रहे हैं कि आपको आंखों के नीचे सूजन है, आपके पैरों पे सूजन है, तो ये अर्लीस्ट साइन हो सकता है कि आपकी किडनीज डैमेज हो रही हैं। इसको पिकअप कीजिए और डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। और तीसरा सिंपल चीज़, कोई हाई फंडा टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है किडनी डैमेज को मालूम करने के लिए। जस्ट एक सिंपल यूरिन टेस्ट, यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है तो ये दिस कैन बी द फर्स्ट साइन कि आपकी किडनीज डैमेज हो रही हैं। तो कोई हाई फंडा CT स्कैन, MRI वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल साइंस एंड सिंपल यूरिन टेस्ट कैन टेल यू कि आपकी किडनीज डैमेज हो रही है। प्रोटीन अगर जा रहा है तो क्या ये अर्लीस्ट साइन है? ये इलाज में बहुत ज़्यादा फायदेमंद एग्जैक्टली, क्योंकि अगर उस लेवल पे हम लोग किडनी डैमेज को पकड़ लें, जब यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो, तो उसको हॉल्ट किया जा सकता है, मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है। क्योंकि जब तक क्रिएटिनिन जो हम मांगते हैं कि भाई ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ गया, तब तक 50% ऑफ द किडनी डैमेज हो चुकी होती है। और जब यूरिन में प्रोटीन तो मच पहले आना शुरू हो जाता है, तो उसको अगर हम पकड़ लें तो किडनी डैमेज को रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, यही हम चीज़ जानना चाह रहे थे। सर ग्वालियर के अंदर भी बहुत कुछ जो हमारे प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स, दे आर वेल इक्विप्ड। क्या फ़ायदा है एक शहर से
और एक महानगर से इलाज कराने में? बहुत सिंपल सी बात, क्योंकि कई बार मैंने देखा है सर, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, डॉक्टर्स के अंदर आज ये देखा जा रहा है कि अगर मरीज़ आ गया तो उसका इलाज करेंगे ही करेंगे, अगर वो उसके अंदर निपुण नहीं है फिर भी। ग्वालियर के अंदर कई ऐसे केसेस हुए, तो ऐसे में एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की क्या अहमियत है? सर मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि भाई डॉक्टर ज़रूरी इलाज करेंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, तो उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। बट हाँ, जो हम लोग दिल्ली से और बड़े शहरों से आते हैं, एक्चुअली हमारे पास जो द काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स दैट वी हैव, एंड हम लोग एज अ टीम काम करते हैं। तो जैसे अगर मैं ट्रांसप्लांट की बात करूं तो ये एक बंदे के बस की काम नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैंने 1500 ट्रांसप्लांट किए तो गलत होगा, मेरी टीम ने 1500 ट्रांसप्लांट किए। तो मेरी टीम का मतलब है एक्सपर्ट क्रिटिकल केयर के लोग, एनेस्थीसिया के लोग, जो किडनी ट्रांसप्लांट में डोनर और रेसिपिएंट को एक साथ मैनेज कर सके, नेफ्रोलॉजिस्ट जो डायलिसिस मैनेज कर सके, एंड मुझसे ज़्यादा ज़रूरी तो मेरी नर्सिंग स्टाफ है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ट्रांसप्लांट होता है उसके बाद लाइफ एकदम डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है। आपको कितने बजे कौन सी दवाई लेनी है उसका टाइम चेंज नहीं हो सकता, आपको कितना पानी पीना है, आपका कितना यूरिन आउटपुट आ रहा है, उसको मॉनिटर करना और पेशेंट को ढंग से बताना, सो दैट वो घर पे जाके भी वो चीज़ों को एकदम बच्चे की तरह याद रखे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो जो आप डिफरेंस समझ रहे हो, एज अ टीम वर्क जो हम लोग काम करते हैं, मतलब मेरी टीम में आप मान के चलिए 20 से 25 लोग हैं जो इस सारे कार्यक्रम को देखते हैं, और वो आउटकम पे, क्योंकि ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। खाली सर्जरी करना तो बहुत आसान काम है, बहुत लोग करते हैं, बट उसको एक अच्छा रिजल्ट देने में एक अच्छा टीम वर्क लगता है। यानी सेकेंडरी इन्फेक्शंस को भी रोकना। वो बिल्कुल बिल्कुल, सेकेंडरी इन्फेक्शन, ट्रांसप्लांट के बाद एक ही चीज़ से डर लगता है इन्फेक्शन से, और उससे बचने के लिए डिसिप्लिन लाइफ, जैसे मैंने आपको बोला, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, बात करेंगे मणिपाल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की। वहाँ क्या आप एचओडी हैं सर? मणिपाल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल को किस नज़र से देखे पेशेंट, जिससे कि उसको लगे कि वो बहुत सुरक्षित हाथों में? देखिए, मणिपाल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, जो मैंने जो डिफरेंस देखा है यहाँ पे, बेसिकली नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का थोड़ा सा रहता है। मणिपाल एक साउथ इंडिया की चेन है, तो थोड़े से जो आप मान के चलिए कि हम लोग इथिकल ग्रुप हैं। और मैं पढ़ा भी के कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल से हुआ हूँ, तो विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। तो हमारा को एक जो कंसेप्ट सिखाया जाता है शुरुआत से, एमबीबीएस के टाइम से, एक इथिकल जो कंसेप्ट सिखाया जाता है, वही सेम चीज़ अब मणिपाल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के अंदर है। सर, बहुत अच्छी बात कही आपने सर। एक अब बात करते हैं सर, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब पड़ती है? एक्चुअली किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत तब पड़ती है, हम 2 चीज़ मान के चलिए कि हम लोग किडनी फेलियर को 5 स्टेजेस में गिनते हैं। जब पेशेंट 5th स्टेज में आता है, जब उसका क्रिएटिनिन अराउंड 7-8 के आसपास हो जाता है, और हम लोग क्रिएटिनिन के बेसिस पे ऊपर GFR कैलकुलेट करते हैं, जैसे दैट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और वो जब 15 या 10 ml से कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि भाई अब आपको किडनी ट्रांसप्लांट की या डायलिसिस की ज़रूरत है। सर, क्रिएटिनिन किस लेवल तक क्योरेबल है बाय मेडिसिन? देखिए, क्योरेबल की बात थोड़ा सा इसको कम किया जा सकता है। तो जैसे मैंने क्या, किडनी फेलियर 2 तरह के होते हैं, एक्यूट किडनी फेलियर और एक क्रॉनिक किडनी फेलियर। तो जो एक्यूट किडनी फेलियर होता है, जिसमें क्रिएटिनिन आपका एकदम से बढ़ गया है, मतलब आप 10 दिन पहले बिल्कुल ठीक थे, आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल था, और 10 दिन बाद आया और एकदम क्रिएटिनिन आपका 7-8 पहुंच गया है, तो इसको एक्यूट किडनी फेलियर बोलते हैं। इसका मुख्य कोई ना कोई कारण होता है कि उस 10 दिन के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपको किडनी को एक्यूट डैमेज पहुँचा है। वो या तो आपने पेन किलर्स लिए हैं, या आपने पानी कम पिया, या आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो इन कारणों की वजह से जैसे ही क्रिएटिनिन अप होता है, तो हम लोग कारण को आइडेंटिफाई करते हैं। मान लीजिए आपको इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से क्रिएटिनिन बढ़ गया है, तो उसको ट्रीट किया जाता है एंड क्रिएटिनिन कम्स डाउन टू नॉर्मल। तो ये एक्यूट किडनी फेलियर में होता है। बट क्रॉनिक किडनी फेलियर एक ऐसा प्रोसेस है कि वहाँ पे एक ऑन गोइंग प्रोसेस धीरे धीरे किडनी को डैमेज कर रहा है, वो रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सब जानना चाहेंगे, आजकल युवा लोग जो है प्रोटीन शेक्स बहुत ले रहे हैं, क्या ये युवाओं के अंदर किडनी फेलियर का एक बड़ा कारण हो सकता है? एग्जैक्टली, एक्चुअली प्रोटीन शेक बिना सुपरविजन के लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं। जिम्स में एक्चुअली पहले जिम जैसे ही आप जाते हो, सबसे पहले चीज़ वो प्रोटीन शेक दे देते हैं आपको। एक्चुअली किडनीज भी एक लेवल तक काम कर सकती हैं, वो एक लेवल तक प्रोटीन संभाल सकती हैं। जब आप उससे ज़्यादा लेते हो, हमारी एक मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है 60 to 80 मिलीग्राम पर डे। अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो डेफिनेटली आपकी किडनीज उसको हैंडल नहीं कर पाएगी, और वो अल्टीमेटली किडनीज को जा करके चोक कर देंगे, और जब चोक कर देंगे तो जैसा मैंने बताया किडनी फेलियर रहेगा। बहुत अच्छी बात। किडनी ट्रांसप्लांट पर आते हैं, क्या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ये एक महंगा इलाज है? किडनी ट्रांसप्लांट किस तरीके से आप समझाते हैं पेशेंट्स को कि किडनी ट्रांसप्लांट
कराना कब आसान हो जाता है, किस तरीके से? देखिए, महंगे और सस्ते की बात करें तो हमारे पास किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन है, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। तो सबसे पहले डायलिसिस पे आपको लगता है कि डायलिसिस करा लेंगे, 1000 रुपये 1500 रुपये की डायलिसिस है, लेकिन डायलिसिस आप ज़िंदगी भर करा रहे हैं तो आप ज़िंदगी भर का खर्चा मान के चलिए ना। उसके बाद डायलिसिस में पेशेंट बीमार भी पड़ता है, आईसीयू में भी एडमिट होता है और कमज़ोर भी होता है। और इसके अलावा मान लीजिए आप मेरे साथ कोई है, मेरी कंपनी में कोई काम करता है जो हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस कराता है, तो क्या आप उसको कंपनी में रखेंगे? क्योंकि वो तो आपके किसी काम का नहीं है, तो आपको लॉस ऑफ पे भी हो रहा है। तो सब कुछ मिला के चलें तो डायलिसिस इज़ ए वेरी वेरी एक्सपेंसिव ऑप्शन। बट हमें लगता है ट्रांसप्लांट एक्सपेंसिव ऑप्शन है क्योंकि उसमें एक मुश्त आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऐसा हमने देखा है और ये हमारे स्टडीज़ में भी बताया है कि 6 महीने के बाद जो ट्रांसप्लांट है इज़ ए मच चीपर ऑप्शन देन डायलिसिस। शुरुआत में तो आपको लगता है कि भाई एक साथ पैसा देना है, बट उसके बाद जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, आप अपनी फैमिली के लिए कमा सकते हो, आप अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वो चीज़ डायलिसिस से पॉसिबल नहीं है। तो पैसे के मामले में देखें तो ट्रांसप्लांट इज़ ए मच चीपर ऑप्शन देन डायलिसिस। हमारे ग्वालियर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस कितना काम करता है सर? अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपने किडनी डैमेज से पहले ले रखा है तो ट्रांसप्लांट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड इन मोस्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। यानी कि जितनी भी ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये इस क्लेम को लेती हैं आजकल सभी कंपनीज देती हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए 100% हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि महंगा और सस्ता, अगर आपके हाथ में हेल्थ इंश्योरेंस है, अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर रहा है, तो ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि भाई सस्ता है महंगा है। क्या मणिपाल कैशलेस? एग्जैक्टली हमारे पास सारे जितने भी अच्छे इंश्योरेंस कंपनीज कैशलेस अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, एक मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आपके पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को आपकी ओपीडी के बारे में, किस तरीके से ये ओपीडीज होती हैं, क्योंकि आप यहाँ रेगुलर आते हैं। कई बार ऐसे होता है पेशेंट सोचता है आज आए पता नहीं फिर कब आएंगे, तो किस तरीके से आपकी ओपीडीज यहाँ पर रेगुलर कंडक्ट होती है? सो मैं नवजीवन हॉस्पिटल में डॉक्टर ब्रिजेश सिंघल हमारे सीनियर भी हैं, उनके यहाँ महीने के दूसरे सोमवार को ओपीडी करने आता हूँ। तो इसमें आप मुझसे मिल सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं कि आपको यूरोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम है, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में जान करना है। और आजकल रोबोटिक्स के बारे में भी हम लोग काफ़ी बोलते हैं कि रोबोटिक सर्जरीज भी आजकल हो रही हैं, हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं, उनका रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा है। एंड इसके बारे में आप कुछ भी मुझसे मिलना चाहते हैं तो नवजीवन हॉस्पिटल में महीने के दूसरे सोमवार को आ सकते हैं सर। तो चिकित्सा के बढ़ते कदम में ग्वालियर के लिए मैंने आपको मिलाया डॉक्टर विकास जैन से, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो किडनी का ख्याल रखते हैं आपकी, और अगर किडनी डैमेज हो रही है या किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है तो चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर विकास जैन आपके साथ मौजूद हैं। खत्म करने से पहले कहूँगा कि आज 9 मार्च है और 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे है, तो इस उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आपकी किडनी स्वस्थ रहें और आपको मेरी ज़रूरत कभी ना पड़े। बिल्कुल सर, और खूब पानी पिए हैं। बिल्कुल पानी, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और पानी एक ऐसी दवा है, सिंपलेस्ट दवा है, अगर आप रेगुलर पानी पी रहेंगे तो 90% चांस है आपकी किडनी डैमेज नहीं होंगी। सबसे बड़ा लुब्रिकेंट है। बिल्कुल इजीली अवेलेबल लुब्रिकेंट, फ्रीली अवेलेबल इन इंडिया। तो चिकित्सा के बढ़ते कदम में हम फिर मिलेंगे डॉक्टर विकास जैन से, फिर किसी मोड़ पर, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आइए वापस चलते हैं स्टूडियो। नमस्कार।